शिव पूजा में कई बातें अत्यधिक ध्यान देने योग्य हैं। कई बार हम इसका ध्यान नहीं देते, जिस कारण हमें समय पर फल प्राप्ति नहीं होती, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप विधि अनुसार शिव जी की पूजा करते हैं तो ऐसा जीवन में कोई काम नहीं रहेगा जो आप ना कर पाएं और आपको मन वांछित फल ना मिले। शिव जी को भोलेनाथ भी इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत भोले हैं। उनको खुश करना बेहद आसान है। बेहद छोटी छोटी बातों से भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों से ही वो हो जाते हैं नाराज। तो पूजा करने में किन बातों का रखना हमें ध्यान, इस बात पर करेंगे आज हम चर्चा। और सोमवार के दिन किस मंत्र का उच्चारण करने से हमें मिलेगा मनवांछित फल, और कौन कौन सी वो सामग्री है जो आपकी पूजा में इस्तेमाल होनी ही होनी चाहिए। उससे पहले दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप शिव जी की किस तरीके से पूजा करते हैं। आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो कौन कौन से सामान, कौन कौन सी सामग्री आप इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शिव जी की पूजा में शंख वर्जित होता है। आपने देखा होगा जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो हम शंख का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को शंख बेहद प्रिय है। लेकिन शिव जी के साथ ऐसा नहीं है। शिव जी ने शंखचूर नामक एक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। दोस्तों भगवान शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हम गुलाब चढ़ाएंगे या और किसी लाल कलर का फूल भगवान को अर्पित करेंगे तो ऐसा ठीक नहीं है। आप कनेर और कमल के अलावा कोई और फूल ना चढ़ाएं। दोस्तों दो फूल ऐसे हैं जो बिल्कुल ही निषेध हैं, मतलब कि आप उनको अर्पित नहीं कर सकते। एक है केतकी का फूल और दूसरा है केवड़े का फूल। दोस्तों एक और गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। आपने देखा होगा जब भी पूजन करते हैं, हवन करते हैं, किसी भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो रोली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भगवान शिव के साथ ऐसा नहीं है। शास्त्रों की अगर बात माने तो शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना दोहराएं। दोस्तों अगली चीज आती है नारियल पानी की। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता। दोस्तों बात करते हैं अगली गलती की, जो कि है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिनकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। दोस्तों एक और तुलसी माता से जुड़ा मैं आपको रहस्य बता देता हूँ। जिस गमले में आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, याद रहे कि उस गमले में कोई और पौधा ना लगाए। कई बार क्या होता है, आपके पास गमलों की कमी होती है, स्पेस की कमी होती है, तो आप एक ही गमले में कई पौधे लगा देते हैं। लेकिन ऐसा तुलसी माता के साथ भूल कर भी ना करें, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। तुलसी माता का ऐसा दोष लगेगा कि आप अपनी जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें अर्पित नहीं की जाती, शिव पूजन में कौन कौन चीजें नहीं चढ़ाई जाती। बात करते हैं किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आता है जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर और भांग। देखिए बात शिव पुराण में बताई गई है कि जो इंसान भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर और भांग से नहलाएगा, शिव की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों सोमवार के दिन भगवान शिव को आप घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीप आरती करें। प्रसाद को गुरुजनों, बुजुर्गों और परिवार मित्र सहित सभी को ग्रहण करवाएं। और दोस्तों मान्यता है कि सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करने से शिव की आप पर विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों सोमवार के दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं या फिर मंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भी भगवान शिव जी आपसे बेहद खुश होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें शिव जी की पूजा से जुड़ी हुई, जो कुछ गलतियां जो आप करते हैं और कुछ आपके लिए ऐसे रहस्य जिनको जानकर शायद क्या पता अब आपके बिगड़े भाग बन जाए। दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो उनके लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है। मैं मिलता हूं बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।